सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इस अर्जी को शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़कर तलबा को गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की अर्जी को बेबुनियाद करार दिया है। वहीं कोर्ट इस हवाले से खूब सरजनिश भी की है। पाक कुरान के 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि 26 जो आयतें हैं वो हिंसा को भड़काती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनकी याचिका को न केवल खारिज किया बल्कि 50,000 जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया। हमारे साथ फिलहाल रजा एकेडमी के फिलहाल चेयरमैन सैयद नूरी साहब हैं। सर, आपने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी और आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आधारहीन बताया, क्या कहेंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को मुसलमानों के अंदर एक एतमाद पैदा किया कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसमें किसी मज़हब के ताल्लुक़ से ऊंच नीच का मामला नहीं है। इस ताल्लुक़ से जो कुरान पाक की 26 आयतों के ख़िलाफ़ वसीम रिजवी ने पिटिशन दाखिल किया था, उसको न सिर्फ खारिज किया बल्कि उस पर 50,000 का जुर्माना लगाकर लोगों के एतमाद को, भरोसे को और मजबूत किया कि हमारे यहाँ के दस्तूर के मुताबिक कोई इस किस्म की हरकत नहीं होगी और किसी किताब के साथ और किसी धर्म के साथ और किसी मज़हब के साथ जो है उसके नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वकील साहब, ये बताया गया फंडामेंटल राइट्स है और मदरसों में भी इसको कानूनी मान्यताओं के आधार पर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो हिंसा से ग्रसित हो। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई। बिल्कुल, इस पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भी है मैटर आते हैं वो मेंटेनेबल भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है और इस तरह कहकर खारिज करते हुए 50,000 की कॉस्ट लगा दी इनको। नूरी साहब, इस पूरे मामले में ये जरूर कहीं ना कहीं माना जाए कि अदालत के सामने वसीम रिजवी की जो दलीलें थी वो टिकी नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि वसीम रिजवी और अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि कुरान की हिफाजत वो फरमाने वाला है। इस तरीके से वसीम रिजवी जैसे कितने आए और कितने गए और कितने आएंगे, मगर कुरान के एक हर्फ को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो पाक कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी नहीं किया बल्कि जो याचिका करता है यानी कि वसीम रिजवी, उनकी याचिका को खारिज किया और उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।